हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। मेरे बच्चों, आज जो हम कर रहे हैं, हमारे पास क्लास 12th का हम जो 7 चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रेशंस का, उसी की एक्सरसाइज 7.8 डिफाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या दे रहा है, ये लिमिट दे रहा है 1 to 4 हमारे पास, ठीक है। और फंक्शन दिया हुआ है हमें x² माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। हमें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें बाय लिमिट ऑफ सम करना है। तो हमारे पास यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या है, आपके पास जो NH है वो क्या होगा, v माइनस ए के बराबर होगा। और v हमारे पास अपर लिमिट मतलब कितनी है, वो 4 है, तो 4 माइनस 1 दैट इज़ द 3, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब हमें फार्मूले के मुताबिक आप वैल्यू पर निकालेंगे। फंक्शन आपका क्योंकि क्या चीज़ है, x² माइनस एक्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं किस चीज़ की, फंक्शंस की, फंक्शन ऑफ a पर, फंक्शन ऑफ b, a प्लस एच पर, उन सभी पर हम इन सभी की वैल्यूज़ को निकालेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ a मतलब 1 पर वैल्यू निकालते हैं, तो 1 की स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस 1, आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। फिर आप फंक्शन ऑफ वन प्लस एच पर वैल्यू निकालते हैं, मीन्स फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच। तो आप फंक्शन के अंदर 1 प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस 1 पुट करते हैं, ठीक है। तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, फार्मूला हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 आपके पास है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डैट मीन्स क्या बचा, h² प्लस 2h, ठीक है। इसके बाद हम, क्योंकि फंक्शंस आपको थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए, आप फंक्शन ऑफ 1 प्लस 2h पर भी वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ 1 प्लस 2h पर जब वैल्यू को हम निकालते हैं, आप x की जगह, ठीक है, यहाँ 1 प्लस 2h पुट करेंगे, तो 1 प्लस 2h की होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h आपका ही रखा जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करें, 1 की 1 प्लस 2h की 4h स्क्वेयर प्लस 2ab डैट इज़ 4h माइनस 1 माइनस 2h, 1 से 1 कट गया आपके पास, 4h का एग्जिट रहा आपके पास, और 4h में से 2h गया, आपके पास क्या आ गया, 2h आ गया, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम आगे डैश डैश चलता है हमारे पास कंसेप्ट, ठीक है। और हम लास्ट वाले जो हमारा स्टेप है, ठीक है, फंक्शन ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, उसकी वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो आप फंक्शन के अंदर पुट किया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। आपने यहाँ से इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या बचेगा ये, ठीक है। सॉल्व करने पर यहाँ देखेंगे, अगर हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ मिस्टेक हो गई आपकी, 1 प्लस एच स्क्वायर तो हमने यहाँ तो पुट कर दिया, यहाँ हमने केवल 1 पुट किया, तो सॉरी, यहाँ 1 प्लस एच भी आएगा, तो माइनस एच, 2h में से h गया, आपके पास अकेला क्या बचेगा, h बचेगा, ठीक है ना। तो इस मिस्टेक को आप ठीक कर लेंगे। और यहाँ से आपके पास देखिए, आपने इसका फॉर्मूला खोला, तो 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, n माइनस 1 की स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू a2 n माइनस 1 इंटू एच, माइनस के कारण इनके निशान चेंज हो गए, ठीक है। ये आ गया आपके पास। यहाँ हम आगे देखते हैं, 1 से आपके पास 1 आपका कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 की होल स्क्वायर एच स्क्वायर, 2n माइनस 1 में से 1n माइनस 1 घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू एच बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूले के मुताबिक हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करें, फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, 1 to 4 होगी, ठीक है। हमारे फंक्शंस की वैल्यू, उसी फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमने पुट करेंगे फार्मूले का भी, x² माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है आपके पास, h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ a ब्रैकेट के अंदर, फंक्शन ऑफ a प्लस एच, फंक्शन ऑफ a प्लस 2h अप टू डैश डैश डैश, फंक्शन ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। a क्योंकि यहाँ पर 1 था, हमने 1 के साथ ही वैल्यू को निकाला है,
तो हम इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। हमने h हमारे पास रहेगा ही रहेगा हमारे पास बाहर की तरफ, ठीक है। लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ a कितना है हमारे पास आया है, वो 0 आया है। फंक्शन ऑफ a प्लस एच, वो उसकी वैल्यू क्या आई है, एच स्क्र प्लस एच, ये बना। फिर आगे ये क्या बना, 4h² प्लस 2h, ठीक है, ये चीज़ बनी हमारे पास। अप टू डैश 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 क्या बचा लास्ट में, n-1 की होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस इंटू n-1 इंटू एच, ये चीज़ बची। अब आप यहाँ से देखें थोड़ा सा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देख के ध्यान देंगे, एच स्क्वायर आपके पास कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अगर आप h आपके पास है ही बाहर, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अगर हम करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, क्या बन रहा है, h आपका बाहर कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकलने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से h स्क्वायर क्या क्या बन, यहाँ क्या बचा 4, और यहाँ पर लास्ट में क्या बचा हमारे पास n-1 की होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये हमारे पास अलग ब्रैकेट के अंदर हो गया हमारे पास कंसेप्ट। आपने h स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला है, इन सारे को अब करेंगे, एच स्क्वायर कॉमन आ गया, और इनमें से आपके पास h कॉमन निकल सकता है, तो 1 + 2 प्लस डैश 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 अप टू n-1 इंटू एच। सॉरी, एच तो हम पहले बाहर आगे लिख लिया हमने, इसलिए एच यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन पर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या होगा, जब आप इस पर वैल्यू पुट कर रहे हैं हमारे पास, डैट मीन्स फंक्शंस के अंदर अगर आप ध्यान दें, फंक्शन 1 to 4 x² माइनस एक्स dx, ठीक है। h हमारे पास लिमिट s टेंस टू 0, एच स्क्वायर आपके पास बाहर मल्टीप्लाई में है, यहाँ 1 से लेकर n-1 तक की होल स्क्वायर हो गया, तो इसका फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। तो उसका फार्मूला क्या बनता है, समेशन ऑफ n-1 का n-1 n 2n-1/6, ठीक है, प्लस h आपके पास है, यहाँ 1 से लेकर n-1 तक हो गया, तो यहाँ इनके n-1 के समेशन का फार्मूला क्या है, n-1 इंटू n/2, ठीक है। आप इसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास क्या बनता है, अगर आप इसे h को अंदर ले जाते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, ये h का h³ बन जाएगा, 3 आपके पास मल्टीप्लाई, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, NH माइनस एच NH 2NH माइनस h/6 प्लस, ठीक है, यहाँ आपके पास h से मल्टीप्लाई होगा, h² बन जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, NH माइनस h गुना में NH/2 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्योंकि 4-1 है, इनकी लिमिट वैल्यू पुट करेंगे हम, तो लिमिट NH टेंस टू 0, NH की क्या हो जाएगी 3 - 0, 3 × 2 6 - 0/6 प्लस यहाँ से 3 - 0 इंटू 3/2 हो जाएगा। डैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, आपके पास 3 × 3 × 6/6 प्लस 3 × 3 9/2, 6 से 6 कट गया हमारे पास, क्या आंसर बचा, लिमिट h टेंस टू 0 हमारे पास, ठीक है, 9 + 9/2, डैट इज़ द, हमारे पास अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 27/2। सॉरी, लिमिट आपने जब पुट कर दी तो लिए लिमिट नहीं लगानी हमने साथ में, जब आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो लिमिट को साथ में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना होगा यहाँ पर। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन 5 में आपको दे रहा है कि लिमिट दिया है इन्होंने -1 से लेकर 1 तक, फंक्शन दिया गया EX, ठीक है। तो आपके पास वही चीज़, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, वेयर NH की वैल्यू आपके पास क्या होगी, V - A, V मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपके -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डैट मीन्स आपके पास NH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्योंकि फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है, हम फंक्शन EX पर आप डायरेक्ट चाहे सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाय लिमिट ऑफ सम, ठीक है, आप लिखते हैं, हम पहले बाय लिमिट ऑफ सम से ही क्वेश्चंस को करके देखते हैं, उसके बाद लास्ट में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डायरेक्ट हमारे पास अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशंस का फार्मूले से। आपके पास क्या हुआ, -1 to 1 e⁻x dx, आपको इंटीग्रेशंस करना है, फार्मूला क्या कहता है, h, ठीक है, लिमिट
एच टेंस टू जीरो हमारे पास फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस हमारे पास, अगर आगे आप देखें फंक्शंस के बारे में, डैश 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 फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, आप यहाँ पुट करते हैं एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो हमारे पास फंक्शन ऑफ ए मतलब आपकी -1 वैल्यू है, तो अब फंक्शंस हमारे पास यहाँ क्या है आपके पास, अगर आप ध्यान दें e की पावर x है तो इसकी जगह पुट करें e की पावर -1 प्लस e की पावर -1 प्लस एच अप टू डैश 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 फंक्शन e की पावर a आपके पास -1 है, तो आप यहाँ पर a की जगह चाहे -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकेला कोई जरूरी नहीं कि फार्मूले के अंदर आपको हर बार a ही लिखना है, आप -1 डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, -1 प्लस n -1 इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास h लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर -1 प्लस e की पावर -1 प्लस, आप इस चीज़ को जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में e की पावर -1 इंटू ई के एच है, इसको आप दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर लें। ठीक है, ताकि दोनों में से कॉमन निकालने में आसानी हो, e की पावर -1 e की पावर n -1 इंटू एच, क्योंकि अगर बेस सेम हो, ठीक है, ई बेस है तो पावर्स आपस में जुड़ती हैं, तो प्लस के कारण दोनों पावर्स आपकी अलग अलग होगी कॉमन निकाल कर। यहाँ दोनों से अब हमारे पास क्या है, ई की पावर -1 आपका कॉमन निकल जाएगा कंसेप्ट के अंदर से। ठीक है, ई की पावर -1 कॉमन निकला आपके पास, एच आपके पास है ही पहले, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, आप एच यहाँ लिख रहे हैं या एच इसकी इस तरह मल्टीप्लाई में कर लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट के अंदर कोशिश आप करें कि एच को आप उसी तरफ ही लिख लेते हैं, मीन्स इस जगह पर लिखने की जगह आप एच को, ठीक है, यहाँ पर फार्मूले में साथ लिख लें, क्योंकि लिमिट एच पर लिमिट अप्लाई हो रही है ना, तो उस चीज़ के कारण एच को हमेशा इस तरफ ही लिखें। ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है। मुझे आदत इस तरफ लिखने की बनी हुई है, लेकिन वो गलत है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए एच को ख्याल रखेंगे आप। अंदर क्या बचा आपके पास, 1 प्लस ई की पावर एच प्लस अप टू डैश 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 ई की पावर n -1 इंटू एच। ठीक है, ये आपके पास जीपी के अंदर टर्म बन रही है। ठीक है, जीपी के अंदर टर्म बनने के कारण आपके पास 1/e तो यहाँ है, ई की पावर -1 आपके पास, लिमिट h टेंस टू जीरो एच। ठीक है, और ये जीपी के अंदर टर्म बन रही है 1 से लेकर e की पावर 0 से लेकर n -1, मतलब आपके पास टोटल n टर्म्स होगी, उनका आप जोड़ कर रहे हैं, तो फार्मूले के मुताबिक e आपके पास क्योंकि 1 से बड़ा होता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग a आपका 1 हो गया, e r आपके पास e की पावर h हो जाएगा। ठीक है, r की पावर n -1 अपॉन r e की पावर h -1, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो 1/e आपके पास लिमिट h टेंस टू जीरो h, ऊपर क्या आ गया, e की पावर nh -1 अपॉन e की पावर h -1। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस h को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/e हमारे पास है, लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन e की पावर h -1 और e की पावर nh -1, इसको हमने अलग से कर लिया। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ से हम इसको देखेंगे कि क्या बन रहा है, हमारे पास क्या वैल्यूज़ बन रही है हमारी। आपके पास ये 1/e है, और ये हमारे पास जो फार्मूला बनता है टोटल सारा का सारा, h लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, e की पावर h -1 अपॉन h, अपॉन की फॉर्म में जाता है, ये आपके पास नीचे की चला जाता है, तो आप इसको 1/1 भी कह सकते हैं। ठीक है, और e की पावर h आपके पास क्या है, 2 है, nh, तो ये पुट कर देंगे, तो e की पावर 2 -1/e। ठीक है, ये आपके पास आपकी क्वेश्चंस के फॉर्म में आंसर बनेगा आपके पास। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपके पास ये चॉइस पर डिपेंड करता है कि अगर आप इस ई को आगे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं तो e -1/e, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास जो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखें, उसको हमने किस ढंग से करना है, छठा क्वेश्चन, उसके अंदर क्या चीज़ है, आपको x प्लस e की पावर 2x पर दिया गया है और लिमिट आपको 0 to 4 दी गई है, तो उसी तरीके से आपका ये भी सॉल्व होगा। लास्ट हमारा छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठे क्वेश्चन में देखें आपको क्या दिया गया है, लिमिट दी गई है 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x dx। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लिमिट हमारे पास h टेंस टू जीरो, ठीक है, इंटू एच, आपको h बताया है, जैसे मैंने यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में मैं इसको बाहर लिख गया था। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन, तो वो ध्यान रखना अपने इस तरफ नहीं, इस तरफ ही लिखना है इसके अंदर, क्योंकि आपके पास लिमिट h टेंस टू जीरो चला जाता है और लिमिट के कारण हम इसको हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में अंदर ही की तरफ ही लिखेंगे।
ठीक है, लिमिट हमेशा बाहर की तरफ लिखी जाती है। फंक्शन ऑफ ए आपके पास क्या है, यहाँ पर 0 है तो फंक्शन ऑफ 0 लिख लें आप, प्लस फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, प्लस फंक्शन ऑफ 0 प्लस 2h, आपने ये लिखा अप टू डैश 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 अप टू फंक्शन ऑफ 0 प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, वेयर हमारे पास NH, ठीक है, वो क्या है b माइनस ए, डैट मीन्स 4 माइनस 0 बराबर में 4, ये आपके पास NH की वैल्यू है। अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस को जब आगे की तरफ लेके चलते हैं, हम फंक्शंस के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, क्योंकि फंक्शन आपके पास क्या है, x प्लस ई की पावर x है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर जब पुट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 हमारे पास, ठीक है, h हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई में है। अब फंक्शंस के अंदर 0 पुट कर रहे हैं तो 0 प्लस ई की पावर 0 वो 1 ही बन जाएगा, ओवरऑल 1 आ गया आपका सॉल्व करके। यहाँ h है तो अकेला h ही मानकर चलें आप, क्योंकि 0 तो पुट करने की फ़ायदा ही नहीं है। h प्लस हमारे पास मैंने 0 प्लस h ही बनेगा, तो h प्लस ई की पावर 2h ये आ गया हमारे पास। फिर आगे 2h पुट कर रहे हैं तो 2h प्लस ई की पावर 4h आ गया। ठीक है, हमारे पास अप टू डैश 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 हम ये पुट कर रहे हैं तो ई की n की जगह x की जगह n-1 इंटू एच प्लस ई की पावर 2 इंटू n-1 इंटू एच। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब उस चीज़ के अकॉर्डिंग लिमिट s टेंस टू 0 h हमारे पास, यहाँ से हम देखेंगे, हम जब x की जगह पुट कर रहे हैं हमारे पास 0 प्लस h, इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्या बन रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे हमारे पास। ठीक है, हम आगे देखेंगे जब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि 1 आपके सिंगल टर्म्स बच रहा है तो पहले तो हम h वाले का टर्म्स देखें, h कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू डैश डैश n-1 हो गया। ठीक है, हमारे पास इसको ब्रैकेट में कर लें, ओपन ब्रैकेट में, और यहाँ से e की पावर 2h के साथ इस 1 को हम इनके साथ ले लेते हैं, क्योंकि अगर किसी रकम के साथ हम इसको रख नहीं सकते तो इसके AP GP के अंदर जो टर्म बनेगी उसके लिए आपके पास ये क्या हो जाएगी, एक फर्स्ट टर्म की तरह काम करेगी। ठीक है, उसके बाद देखें लिमिट h टेंस टू 0 हमारे पास, h टेंस टू 0 हुआ आपके पास, h को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं h² बन जाएगा आपके पास ये, और 1 से लेकर n-1 तक का जोड़ क्या बनेगा आपके पास, n-1 इंटू n, क्योंकि n-1 की समेशन होगी बाई 2। ठीक है, और प्लस इस h को अगर आप यहाँ गुना कर देते हैं तो h आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास 1 GP टर्म के अंदर बन गया, फर्स्ट टर्म जिसकी 1 है, r इसके अंदर। ठीक है, हमारा कॉमन रेशो e की पावर 2h बनेगा, और उस सारे की पावर क्या बन जाएगी n। ठीक है, -1 बाई ई की पावर सॉरी r ई की पावर 2h है -1। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। यहाँ से आगे हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या बनता है। लिमिट हमारे पास बाहर है ही h टेंस टू 0, और इस h² को हम दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, NH माइनस एच गुना में NH बाई 2, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, ये क्या बना ऊपर e की पावर 2NH बना -1, और इस h को हम क्या करेंगे नीचे की तरफ ले जाते हैं, e की पावर 2h -1 अपॉन h, ताकि यहाँ पर हमारे पास आपका फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, और इस फार्मूले के अंदर भी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें 2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, 2h है आपके पास ये। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रकम को। ठीक है, तो उस चीज़ के बाद आगे जब हम कंसेप्ट करते हैं हमारे पास क्या बचता है, देखें आपने यहाँ पर लिमिट वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 NH की जगह 4 वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 माइनस 0, ठीक है, इंटू 4 बाई 2, प्लस हमारे पास इस लिमिट को आप अंदर की तरफ ले गए, e की पावर 2 इंटू 4 माइनस 1। ठीक है, बाई आप 2 आपके पास है ही यहाँ पर, और लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू की जगह 2h टेंस टू 0 कर देंगे, e की पावर 2h माइनस 1 बाई 2h। तो आपके पास क्या आया यहाँ पर, अगर आप कटेंगे 2 तो 8 प्लस ई की पावर 8 माइनस 1 बाई 2, क्योंकि आपका पूरा 1 बन जाएगा तो 2 ही मान लें इसको, 8 प्लस ई की पावर 8 माइनस 1 बाई 2। आप दोनों का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया आपने तो 2 आ गया, 8 दूनी 16 प्लस ई की पावर 8 माइनस 1 मीन 16 में से 1 गया 15, ई की पावर 8 बाई 2। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद
आपके पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। हम इन क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को डायरेक्ट हमारे शॉर्टकट मेथड से भी करके देखते हैं कि उसके तरीके से हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इन्हीं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को हम डायरेक्ट हमारे पास सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे आपने नेक्स्ट क्लास के वीडियो के अंदर देखेंगे 7.9 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, किस प्रकार से उसके अंदर हम उस पूरी एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे इस चीज़ की। x² - x dx है। ठीक है, अगर आपको इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना होता तो x³ - x² ये बन जाता। ठीक है, प्लस c लिखते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी लिमिट दी गई है 1/4, तो आप क्या करेंगे, इस लिमिट को पुट कर देंगे। ठीक है, आप लिमिट पुट कर देते हैं तो देखिए हमारे पास 4 का क्यूब 64/3 और 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 1 पुट करेंगे। पहले अपने अपर लिमिट पुट करनी है, फिर अपनी लोअर लिमिट। 1 का क्यूब 1/3 माइनस 1/2। अब आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में एलसीएम लेके चाहे सॉल्व कर लीजिए। 64 128 माइनस 48 माइनस आपने इनका एलसीएम लिया 6, तो 2 - 3 मीन्स 80/6 माइनस 2 में से 3 गया -1/6, तो 81 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 6, सॉरी 18, तो 81/6। आपके पास ये 3 से कट के 2 आ गया, ये 3 से कट के 27 आ गया, डैट मीन्स 27/2। ये आपके पास 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपने इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है ना, उसी ढंग से हमने इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर लेना है अपने पास। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपको क्या दिया गया, -1 से लेकर 1 दिया गया है, e⁻x का इंटीग्रेशन। आप जानते हैं e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। ठीक है, तो आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। आपने पुट किया, सॉरी 1 पुट किया x की जगह, तो आ जाएगा। -1 पुट किया तो e⁻−1, डैट मीन्स e-1/e। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। हमने जो भी पहले क्वेश्चंस किए हैं वो बाय लिमिट ऑफ सम से किए हैं। अगर आपको बाय लिमिट ऑफ सम, डिफाइन इंटीग्रल्स, वाइबास प्रिंसिपल, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा आता है तो आपको उसी तरीके को मेथड को फॉलो करना होगा। अगर नहीं कुछ लिखा गया तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप दोनों में से जो मर्जी लगा सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट यही मेथड ही लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन फार्मूलों का टेक्निक है। आपको इंटीग्रेशन दिया गया 0 से 4 हमारे पास। ठीक है, फंक्शन दिया गया x + e⁻2x × dx। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटीग्रेशंस करेंगे। x का आपके पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और e⁻2x का e⁻2x, लेकिन x का यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो बाय 2 भी आपको लिखना होगा। ठीक है, 0 और 4, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे। 4 पुट किया आपने, 16/2, 4 पुट किया तो e⁻8/2। ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट 0 पुट करके तो 0 हो जाएगा, यहाँ e⁻0 आपके पास 1 बनेगा, डैट मीन्स 1/2। तो 16/2 में से 1/2 घटाया तो 15/2 प्लस e⁻8/2। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। और आप इन दोनों पर पॉइंट्स वेक्टर को अगर इकट्ठा करके लास्ट में लिखना चाहते हैं तो आप इकट्ठा करके लास्ट में लिख ही सकते हैं, 15 प्लस e⁻8/2। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाता है। क्लियर। इस तरीके से ही हमने जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 7.9 करेंगे, उसके अंदर भी आपको यही चीज़ करनी होगी। आपको सिंपल इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ही करनी है उसके अंदर। ठीक है, आपको फंक्शन दिया गया होगा। ठीक है, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। आपको एक फंक्शन दिया गया होगा जिसको आपका हमने इंटीग्रेशंस करेंगे। आपको लिमिट दी गई होगी a to b, क्योंकि यहाँ बाय लिमिट ऑफ सम नहीं कहा गया होगा, सिंपल हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कहा गया होगा। हम क्या करेंगे, फंक्शन का f(x) का इंटीग्रेशंस करेंगे हमारे इंटीग्रेशंस फार्मूलों का यूज़ करते हुए। मान लेते हैं हमारे पास वो कैपिटल f(x) हमारे पास आंसर आता है हमारा a to b। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उस कैपिटल के अंदर फंक्शंस के अंदर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ हम c नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, प्लस c लगाने का मतलब क्या है, प्लस c और इस माइनस के कारण ये माइनस c वो कैंसिल हो जाती है, तो उस चीज़ के कारण आपको जो c की वैल्यूज़ है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपर माइनस लोअर इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू पुट कर दें, और उन दोनों का डिफरेंस जो भी बनेगा वो आपके लिए आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास मान लीजिए इसका आंसर जी बन रहा है तो आप उसी प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर को जी लिख देंगे। इसके अंदर हम देखते हैं, आप 7.8 एक्सरसाइज हमने किया अभी, तो उसके जो एग्जाम्पल नंबर 25 और 26 हैं, ठीक है, आप उसको खुद करके देखेंगे। ठीक है, 25 और 26 इन दोनों एग्जाम्पल्स को आपने खुद करना है, बाय लिमिट और सम से ही करने के लिए दिए गए हैं ये हमें। ठीक है,
अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और भी बनते हैं हमारे पास बाय लिमिट ऑफ सम से, क्योंकि यहाँ हमने जो बाय लिमिट ऑफ सम पर जो प्रैक्टिस की है, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर ऐसे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पर ही की है। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, इन पर भी आपके पास सॉल्व करने पड़ते हैं हमें, तो आप इन पर भी प्रैक्टिस करके, ठीक है, एग्जाम्पल्स को करके ही करके देखें, और साथ में साइन एक्स पर भी, ठीक है, कम से कम साइन एक्स या कोस एक्स एक पर आप बाय लिमिट ऑफ सम से, आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है कि क्या होता है, ठीक है, साइन एक्स है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। लेकिन ए टू बी अगर हम लिमिट पे बात करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा, आपके पास माइनस बाहर कॉमन आ जाता है मान लीजिए, ठीक है, माइनस आपने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि लिमिट पर बात कर रहे हैं हम ए टू बी, तो माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए बनेगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आपको देखना है चेक करके कि बाय लिमिट ऑफ सम से कैसे होगा, ठीक है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है उसमें नहीं बन पाता तो आप उस चीज़ के लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर्स के अंदर उसके बारे में भी समझा सकूं कि साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, इनको हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि साइन एक्स कोस एक्स ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फंक्शंस तो आपके बहुत बनते हैं, लोग के फंक्शंस बनते हैं, इन्वर्स के फंक्शंस बनते हैं, जिनको बाय लिमिट ऑफ सम से करना होता है हमें, लेकिन वो एग्ज़ाम्स के व्यू से आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर तो सिर्फ ये दो टाइप के फंक्शन ही दिए गए हैं, अलजेब्रिक, ठीक है, और आपके पास एक्सपोनेंशियल्स, मीन्स अलजेब्रिक के अंदर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब भी नहीं है आपके पास, आ सकता है एक्स क्यूब के ऊपर, उसके ऊपर ही आप ट्राई करके देखें, ठीक है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करके देखेंगे। यहाँ लिमिट आप चेंज कर लीजिएगा, लिमिट जैसे 1 to 2 ले लीजिएगा, ठीक है, ए टू बी की जगह, ठीक है, या 2 3 ले लीजिए, कुछ भी लिमिट ले लीजिए, चाहे ए बी पर सोल्व करना चाहिए तो ए बी पर सोल्व कर लीजिए। मान लीजिए 1 और 2 पर आप एक्स क्यूब का इंटीग्रेशंस, ठीक है, किसी से बाय लिमिट ऑफ सम से, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। अगर आपके वो क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, कंसेप्ट समझ में आते हैं तो ठीक है, अगर आपको उनमें प्रॉब्लम लगे, ठीक है, स्पेशली इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर, तो आप मुझे इस चीज़ के लिए मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और आपको अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये दो क्वेश्चन एक प्रकार से करने के लिए हैं, एग्जांपल्स आपके क्वेश्चन बुक में हैं ही, आप कर सकते हैं। एक आपको करना है लिमिट 1 to 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशंस बाय लिमिट ऑफ सम, एक 1 to 2 लिमिट आपकी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने करके जरूर देखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर इनको शेयर करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, किसी क्वेश्चंस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक विजय जाखल बंसल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।